एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं अपने सीरीज में जिसको हम कह रहे हैं लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि आप लोग को याद है कि ये सीरीज हमने स्टार्ट करा हुआ था क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को सीखने के लिए, बट इस सीरीज में एक जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे हम स्पेशली उसी टॉपिक को लेकर एक एक वीडियो बनाने की जरूरत है। एंड वो टॉपिक है हमारे ग्राफ्स को लेकर। और क्योंकि क्लास 9th के मोशन में ग्राफ्स अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं, ऑल द वे बहुत सारी चीजें थियोरेटिकली ठीक है बट ग्राफिकली आप बहुत बार एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि आप ग्राफिक्स या ग्राफ्स को एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए स्पेशल वीडियो है आपके ग्राफ्स के लिए। तो प्लीज ध्यान लगा के शांति से ग्राफ्स को देखते जाओ और आई होप कि ये आपके लिए काफी ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो इसी होप के साथ अपन शुरू करते हैं अपने सीरीज को जिसको हम कह रहे हैं लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। बट आज की वीडियो सीरीज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आज से बस सिर्फ ग्राफ्स को सुनने का है, ध्यान से देखने का है एंड डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का है। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है और इसका मेन रोल क्या है। अगर आप ये प्लेन देख रहे हो जिसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड बहुत सारी वर्टिकल लाइंस। इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के पूरे संग्रहालय को और कलेक्शन को अपन ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ सिस्टम में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दो मोटी लाइनें दिखाई दे रही होंगी, दो डार्क लाइनें दिखाई दे रही होंगी। एक लाइन हॉरिजॉन्टल है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको एब्सिसा भी कहा जाता है। माइट भी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज स्पेलिंग्स चेक करते रहें आप। एंड ये जो वर्टिकल मोटी लाइन है इसको अपन ऑर्डिनेट कहते हैं। आमतौर पे इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ग्राफ का काम क्या है। ग्राफ का काम है कि दो पैरामीटर्स को कनेक्ट करने का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अपनी एक शॉप है एंड पर डे अपन उस शॉप के कलेक्शन को हम देखना चाहते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि पर डे जो कलेक्शन हो रहा है या फिर अर्निंग हो रही है वो पर डे के हिसाब से कैसा है। तो हमने मान लिया कि हमारी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है डेज को। ये फर्स्ट पॉइंट हमें दिखा रहा है डे 1 के बारे में बता रहा है। सेकेंड पॉइंट माइट बी डे 2 के बारे में बता रहा है। थर्ड पॉइंट माइट बी डे 3 की इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड फोर्थ पॉइंट हमें माइट बी डे 4 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वही वाई एक्सिस मान लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक्स एक्सिस हमारे डेज की जानकारी दे रहा है, वही वाई एक्सिस मान लेते हैं हमारी अर्निंग की जानकारी दे रहा है। अर्निंग रुपीज में मान लेते हैं ऐसा। एंड ये फर्स्ट पॉइंट 10 रुपया, सेकेंड पॉइंट 20 रुपया, 30 रुपया, 40 एंड सो ऑन। हो सकता है कि फर्स्ट डे हमारी जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 20 रुपीज की। तो डे वन 20 रुपीज। तो डे 1 पे 20 कहाँ मैच कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट मुझे शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये शो कर रहा है कि डे 1 का कलेक्शन है 20। सिमिलरली हो सकता है कि डे 2 हमने देखा कि कलेक्शन है 30 रुपीज का। तो डे 2 एंड जब 30 से मैच करूंगा तो वो पॉइंट यहां मिलेगा कहीं। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये डे 2 का कलेक्शन बता रहा है।
इसी तरीके से हो सकता है कि डे 3 का जो कलेक्शन है वो 40। तो ये वो पॉइंट है जो कि मुझे बता रहा है कि डे 3 ₹40 का कलेक्शन है। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं और इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मेरी अर्निंग जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ग्राफ का काम क्या है? ग्राफ का काम है एक तो दो या दो से ज्यादा पैरामीटर्स को कनेक्ट करने का, उनके बीच रिलेशन दिखाने का। ग्राफ ग्राफ मतलब क्या कर रहे हो आप? दो और दो से ज्यादा पैरामीटर्स को कनेक्ट कर रहे हो और उसके साथ साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें एनालिसिस करने में मदद करती है कि सिनेरियोज क्या चल रहे हैं और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। तो ये ग्राफ का काम होता है। क्या? दो काम। पहला कि ग्राफ दो या दो से ज्यादा पैरामीटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि इस केस में दो पैरामीटर हैं, एक डे एंड दूसरा अर्निंग। डे एंड अर्निंग के बीच का जो रिलेशन है उसको समझाया है और दूसरा ये ट्रेंड भी समझा देता है कि डे बाय डे हम लॉस में जा रहे हैं और प्रॉफिट में जा रहे हैं, अर्निंग हमारी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स की मदद से, क्योंकि ऑल द वे हम चीजें याद नहीं कर पाते लेकिन ट्रेंड्स को तो समझ सकते हैं ना। ट्रेंड्स तो हमें हर फैक्ट याद नहीं हो सकती लेकिन ट्रेंड, एक कॉमन ट्रेंड जो होगा वो तो हम समझ सकते हैं ना। तो ग्राफ्स हमें ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने में मदद करती है। सर, मोशन चैप्टर में कॉस्ट, अर्निंग, डेज वगैरह क्या? इन रियलिटी हमें मोशन चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का। यानी दो पैरामीटर्स, किन दो पैरामीटर्स को कनेक्ट करना है? तो डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। अपने सिलेबस के हिसाब से और ग्रेड 9th के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के ग्राफ हैं जिनको हमें स्टडी करना है। कौन कौन से दो टाइप के ग्राफ हैं? एक है डिस्टेंस टाइम एंड दूसरा है वेलोसिटी टाइम। नाम में ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो ग्राफ होगा जो डिस्टेंस एंड टाइम को कोरिलेट करने का काम करेगा और जोड़ने का काम करेगा। यानी दो पैरामीटर डिस्टेंस, टाइम एंड इनके बीच क्या रिलेशन है उसको दिखाने की कोशिश करेगा अलग अलग सिचुएशंस में। सिमिलरली जो दूसरे टाइप का ग्राफ है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड ये ग्राफ हमें वेलोसिटी एंड टाइम के बीच के रिलेशंस को डिराइव करने में, ट्रेंड्स को समझने में मदद करेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो कुल मिलाकर मोशन में हम दो तरीके के रिलेशंस को समझने वाले हैं ग्राफिकली: डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्टेंस के बदले अगर कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट शब्द देखने को मिल जाए या फिर आपको पोजीशन देखने को मिल जाए, फिर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑल द वे ये तीनों टर्म्स एक दूसरे की जगह पे ही यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ग्रेड 9th में हम आम तौर पे या जनरल जनरल तरीके से बात करें तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं एंड स्ट्रेट लाइन के केसेस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बराबर होते हैं तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम हो जाएगा। पोजीशन टाइम क्यों सर? क्योंकि पोजीशन का मतलब ही है डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस। तो रेफरेंस से आपका जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम पोजीशन कहते हैं, तो ये भी एक डिस्टेंस ही है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी अगर कोई बोल रहा है तो फिर आप कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तीनों के तीनों एक ही टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शुरू कर दें। अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग ग्राफ को स्टडी करना, लेकिन उससे पहले मैं सिचुएशंस एक बार डिस्कस कर देना चाहता हूँ। हम किन किन सिचुएशंस में स्टडी करेंगे? जो अलग अलग टाइप की सिचुएशंस हमारे पास आएंगी उनमें से पहला जो सिचुएशन होगा वो होगा बॉडी एट रेस्ट का। यानी बॉडी रेस्ट पर रहेगी और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच क्या रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच क्या रिलेशन है। जो दूसरा सिचुएशन हमारे पास आएगा वो है यूनिफॉर्म मोशन का। एंड यूनिफॉर्म मोशन का मतलब
आगे जाके मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बस दो टर्म्स में इसको डिस्टिंग्विश कर देना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन हम आमतौर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दो अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे हम। यानी कुल मिलाकर तीन सिचुएशंस के लिए हमको स्टडी करने का है ग्राफ। कौन कौन से ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। वो तीन सिचुएशंस कौन कौन सी होंगी? रेस्ट का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इन तीनों का मतलब हम आगे जाके समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम पहले अपना फर्स्ट ग्राफ, और वो है ग्राफ आपका व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। नाम में ही पता चल रहा है कि बॉडी की कंडीशन क्या है सर, बॉडी रेस्ट पर है। बॉडी रेस्ट पर है, इट मींस देयर इज नो मोशन। व्हाई देयर इज नो मोशन? बिकॉज मोशन मींस चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन का क्या मतलब है? मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, फिर हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ, क्योंकि टाइम का एक नेचर है, वो कॉन्टिन्यूअस है, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो अगर टाइम चेंज हो रही है, इसके साथ साथ आपके पोजीशंस में भी चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि आप मोशन में हैं। लेकिन जब मैं रेस्ट बोल रहा हूं, जिसको हम जीरो मोशन भी कहते हैं, साइंस की बड़ी प्यारी खूबी है कि कभी ना नहीं बोलता। भाई तेरे पास पैसा है? हाँ है। कितना है? जीरो। पैसा नहीं है मतलब जीरो है। इसी तरीके से हम रेस्ट कंडीशन को भी हम जीरो मोशन कह सकते हैं। तो जीरो मोशन के केस में हम देखने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। और मैं एक बॉडी पकड़ रहा हूं, ये दो ऑलरेडी ग्राफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से ये वाला जो रेड वाला ग्राफ है, ये मान लेते हैं ये बॉडी ए का ग्राफ है, और इसी ग्राफ को स्टडी करा रहा हूं मैं बाय यूजिंग दिस टेबल। तो इस टेबल में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट हम मीटर्स में लेके चल रहे हैं, वही टाइम को हम सेकंड्स में लेके चल रहे हैं। और यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस हमें डिस्प्लेसमेंट देगी, या वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट्स को शो करेंगे, वही एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो करेंगे। सर ये कोई जरूरी है क्या? मेरा मन कर रहा है मैं वाई एक्सिस पे टाइम बनाऊं, हाँ बना सकते हो, कोई इशू नहीं। बट जनरलाइज तरीके से अगर हम बात करें, स्टैंडर्डाइज तरीके से बात करें, तो वाई एक्सिस हम यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, वहीं एक्स एक्सिस हम यूज करते हैं फॉर टाइम। बॉडी ए के लिए ग्राफ देख रहा हूं मैं, एंड मान लेते हैं कि बॉडी ए जो है वो जिस पोजीशन पर है, अपने रेफरेंस से जिस पोजीशन पर है, वो है आपका लेट अस सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पे। हर ग्राफ यूनिट शो कर रहा है 1 मीटर का चेंज इंटरवल। इट मींस ये ग्राफ यूनिट जो है ये आपको 1 मीटर शो कर रहा है, अगले ने 2 शो करा, अगले ने 3 शो करा, अगले ने 4 शो करा, 5, 6 एंड सो ऑन। तो क्योंकि हम बॉडी ए को देख रहे थे, शुरू से देख रहे थे, शुरू से मतलब सर जब से पैदा हुई है? नहीं 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 नहीं, शुरू से कहने का मतलब कि जब हमने देखना शुरू करा तो वो टाइम जीरो हो गया। यानी जब मैंने टाइम जीरो पे देखा, ऑब्जर्व करना जब शुरू करा, तो उस बॉडी का अपने रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है उसका घर हो सकता है उसका स्कूल हो, वो डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसको रेफरेंस ले रहे हो। तो जिसको भी रेफरेंस लिया होगा, मान लेते हैं इस कंडीशन में घर, तो अपने घर से 4 मीटर की दूरी पे था। यानी जब हमने ऑब्जर्व करा तो कोई पिंटू है, राजू है, जो भी है, उसको हमने देखा, एंड वो अपने घर से 4 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, हो सकता है वहां चाय पानी पी रहा हो।
फर्स्ट सेकंड पे भी मैंने देखा, फर्स्ट सेकंड पे एट, तो भी वो 4 मीटर पे ही था। सेकंड सेकंड पे देखा मैंने, तो भी वो 4 मीटर पे ही था। थर्ड सेकंड पे देखा, वो 4 मीटर पे था। सर ये पोजीशन क्यों नहीं चेंज करा? अगर पोजीशन चेंज करेगा तो फिर वो रेस्ट में थोड़ी कहलाएगा, फिर तो मोशन में कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन में चेंज आना टाइम के साथ साथ उसको मोशन कहते हैं। और हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रेस्ट कंडीशन के लिए। एक बॉडी रेस्ट पर है ये तभी कही जाएगी जब वो पोजीशन में चेंज ना आए। एंड पोजीशन में चेंज ना आने का मतलब है कि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, टाइम चेंज हो रही है बट वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करी है। रेफरेंस से जितनी दूरी पर है वो हमेशा वहीं पे पाई जा रही है। तो फोर्थ सेकंड देखा मैंने तभी वो 4 मीटर पे ही है। फिफ्थ सेकंड देखा मैंने तो भी वो 4 मीटर पे ही है। यानी अगर मैं हर वर्टिकल ग्राफ यूनिट को 1 सेकंड के अकॉर्डिंग काउंट करूं या 1 सेकंड का इंटरवल रखूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट सेकंड पर जब हमने देखा था भाई, जीरो पे जब देखा था तो वो 4 मीटर पे थी। फर्स्ट पे देखा तो भी वो 4 मीटर पे थी। सेकंड पे देखा तो भी वो 4 मीटर पे थी। थर्ड पे देखा तो भी वो 4 मीटर पे थी। फोर्थ सेकंड पे देखा तो भी वो 4 मीटर की पे थी। फिफ्थ सेकंड पे देखा तो भी वो 4 मीटर पे ही थी। सिक्स सेकंड पे देखा तो भी वो 4 मीटर पे थी। इवन खुशी की बात यह है कि बीच में जो टाइम इंटरवल्स हैं, उन टाइम इंटरवल्स पे भी वो वही बढ़ती। तभी तो मैं बोलूंगा कि रेस्ट पे है। अब मैं पहले सेकंड पे देख रहा हूँ चौथे पे ही है, दूसरे सेकंड पे देख रहा हूँ तो भी चौथे पे, लेकिन फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में वो थोड़ी सी मूवमेंट करी है, तो फिर वो रेस्ट थोड़ी कहलाया जाएगा, फिर तो मोशन कहलाया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअसली मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि एवरी टाइम इंटरवल पे वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रही है, रेस्ट पर है वो। रेस्ट पे ऐसा ही होता है। यानी रेस्ट के कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ बनेगा सर पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर आप ये ग्राफ रेड वाला देख रहे हो तो ये है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सर ये ब्लू वाला ग्राफ किसके लिए? ये ब्लू वाला ग्राफ मान लेते हैं बॉडी बी के लिए। एंड नोटिस कर सकते हो कि ये बॉडी बी जो है ये भी तो रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस बॉडी बी का पैरेलल है। किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस पे। नहीं सर, टाइम एक्सिस पर ही है। अरे टाइम एक्सिस पर ही है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल ही मानी जाएगी। अलोंग हो तो भी पैरेलल ही है वो। तो इसका मतलब ये कि ये चीज भी पैरेलल ही है। ये बॉडी बी का जो ग्राफ बना हुआ है वो भी पैरेलल है। एंड अगर ये पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि बॉडी बी जो है वो भी हमारी किस तरीके की मोशन शो कर रही है? सर जीरो मोशन शो कर रही है, रेस्ट शो कर रही है। एंड क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन को शो कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया? सर इसका मतलब ये कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, लेकिन देखने वाली बात है कि ये रेस्ट कहां पर है? सर रेफरेंस पे ही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट शो कर रहा है 0 मीटर का, एंड यही पॉइंट 0 सेकंड भी शो कर रहा है। इसी तो इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे टाइम भी 0 है, पोजीशन भी 0 है। और आप देख सकते हो कि किसी भी टाइम पे पकड़ोगे इसका डिस्प्लेसमेंट है रेफरेंस से 0। एंड रेफरेंस से 0 होने का मतलब है कि रेफरेंस पे ही है। तो किसी भी टाइम इंटरवल पे आप चेक कर रहे हो जब, तो वो अपने रेफरेंस पे ही है। यानी बॉडी बी रेस्ट पर है। कहाँ रेस्ट पर है? तो अपने रेफरेंस पॉइंट पर ही है। अपने रेफरेंस पॉइंट पर ही हो सकता है वो घर पे, क्योंकि हमने घर को उसके रेफरेंस माना हुआ है, तो उसका घर ही रेफरेंस है एंड वो घर पे ही रेस्ट कर रही है। ऐसा भी तो पॉसिबल है, ऑफ कोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की क्या विशेषता होती है रेस्ट कंडीशन में? ये कैसी बनती है? ये बनती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसी बनती है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो रेस्ट के कंडीशन में ऐसा ग्राफ बनता है। ओके। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें अगर हम,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर अगर हम बात करें तो भाई बॉडी रेस्ट पर है ना। हाँ, एंड अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, एंड अगर वो 0 मीटर पर सेकेंड शो कर रही है अपनी वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मीटर पर सेकेंड्स में है। किलोमीटर पर आवर में भी 0 किलोमीटर पर आवर हो जाता। एंड टाइम आपका एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली लाइन, ये ग्राफ यूनिट जो है वो शायद 1 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है। ये ग्राफ यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है। ये पूरा ग्राफ यूनिट 3 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है। ये ग्राफ यूनिट 4 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है। एंड ये ग्राफ यूनिट 1 सेकेंड शो कर रहा है। ये ग्राफ यूनिट 2 सेकेंड शो कर रहा है। ये ग्राफ यूनिट 3rd सेकेंड शो कर रहा है, 4th, 5th। तो अगर मैं वेलोसिटी एंड टाइम के बीच एक टेबल बनाने की कोशिश करूं तो 0 टाइम पे देखा हमने 0 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट टाइम पे देखा हमने पे एट, तो 0 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम पे देखा हमने 0 मीटर पर सेकेंड। थर्ड टाइम पे देखा हमने 0 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ टाइम पे देखा सर 0 मीटर पर सेकेंड। सर इसकी वेलोसिटी बार बार जीरो क्यों है? रेस्ट पर है ना। एंड अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। एंड अगर कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा सर? खुद टाइम एक्सिस ही ग्राफ कहलाएगा फिर। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कभी 1 नहीं होगी, कभी 2 नहीं होगी, कभी 3 नहीं होगी, कभी 4 नहीं होगी, कभी 5 नहीं होगी। सर 0.01 कभी नहीं। रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। जीरो, 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 जीरो। यानी किसी भी टाइम पे आप चेक करोगे उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ो तो ये ग्रीन लाइन मिलेगी मुझे। तो ग्राफ कैसा बन रहा है ऐसे केस में, रेस्ट के केस में? टाइम एक्सिस, खुद जो टाइम एक्सिस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस नहीं बोला मैं टाइम एक्सिस बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड तरीकों से अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस को हम टाइम एक्सिस मानते हैं। बट कल को कोई आप अच्छा सा एग्जाम देने जाओ एंड जहां पे कॉन्सेप्ट चेक होते हो तो फिर वाई को टाइम एक्सिस बोल देंगे। और फिर आप ऐसे केस में अगर आप ये ग्राफ बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर y को वो टाइम बोलेंगे तो फिर आपको टाइम एक्सिस के अलोंग ही बनाना पड़ेगा। फिर ये आपका एक्ट करेगा फॉर रेस्ट कंडीशन ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम एक्सिस पर ही आपका वेलोसिटी जीरो होगा। टाइम एक्सिस पर ही वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, तो बॉडी रेस्ट पर होगा। तो अभी अभी हमने क्या देखा? बॉडी रेस्ट पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सर बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? खुद टाइम एक्सिस। तो ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ देखा या फर्स्ट सिचुएशन में ग्राफ देखा। दो ग्राफ देखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिचुएशन क्या थी? रेस्ट पे, जब बॉडी रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है। पैरेलल कुछ भी हो सकता है भाई, पैरेलल के रूप में ये भी हो सकता है, पैरेलल के रूप में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इवन ये भी हो सकता है, एंड खुद टाइम एक्सिस भी हो सकती है। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा टाइम एक्सिस ही रहेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती है। अगला जो सिनेरियो है वो है यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि मैंने शुरू में ही बोला था कि आगे जाके मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन समझाऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन नाम में ही पता चल रहा है एक ऐसा मोशन जिसमें चीजें एक समान हो रही हैं। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ये होता है एक समान। एक समान मतलब एक जैसा। हो सकता है कि वेलोसिटी एक जैसी हो, हमेशा वेलोसिटी एक जैसी रह रही हो,
अगर हमेशा वेलोसिटी एक जैसी रह रही हो, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम किसी भी टाइम पे चेक करें वेलोसिटी सेम है, तो फिर हम कहेंगे इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। फिर हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है बट एक जैसा एक्सेलरेशन हो रहा है ओवर द होल पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा एक्सेलरेशन एक जैसा ही है, और अगर एक्सेलरेशन एक जैसा ही है फिर हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। सर क्या अंतर है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में? मेरे ख्याल से ये सवाल अब आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन मुझे बता रहा है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है हर सेकंड, डेल्टा वी बाई टी, याद होगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर सेकंड कितना, टोटल टाइम में नहीं, पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है। हो सकता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये बोल रहा है कि पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड का, पर सेकंड इतने का चेंज आ रहा है। यानी अगर अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो गाड़ी की अगली एक सेकंड में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड बाद अगर आप चेक करते हो तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड बाद चेक करते हो तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी में चेंज ना आना मतलब सेम वेलोसिटी चलते रहना, एंड सेम वेलोसिटी चलते रहने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब शायद अभी आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी जीरो रहेगा। लेकिन यहां एक्सेलरेशन के केस में डेल्टा वी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन होगा वहां पे, वेलोसिटी में चेंज आएगा। एंड यहां पे अगर डेल्टा वी जीरो हो रहा है तो सिंपल सी एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन नहीं होगा भाई, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं तो एक्सेलरेशन किस बात का। लेकिन यहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये। एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन हो रहा है, मोशन में एक्सेलरेशन हो रही है। एंड ये एक्सेलरेशन किस तरीके की होती है? एक समान, एक जैसी एक्सेलरेशन ओवर द होल पीरियड। आमतौर पे जब हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन बाय डिफॉल्ट कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन को। जैसे होता है ना, आप नया फोन लेते हो, उसकी सेटिंग्स जब चेंज करते हो तो आपको दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश। आपको बाई चांस आप हिंदी प्रेफर कर रहे हो तो आप हिंदी चूज कर लो, बट बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके की हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना है, अगर यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझने का है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन को ही हम आमतौर पे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो पहला हम केस देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एंड यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के लिए। अब देखो भाई, वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में वेलोसिटी एक जैसी। सर ये कभी पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए पॉसिबल हो, आइडियली अगर हम देखें तो पॉसिबल हो सकता है, बट आमतौर पे हम प्रैक्टिकली देखें तो थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिलता ही है। बट स्टिल यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, और हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करें इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी हम रिलेशन समझेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को शो करता हूं, प्लीज, बाय डिफॉल्ट मैं डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में लेके चल रहा हूं एंड टाइम सेकंड्स में लेके चल रहा हूं, प्लीज। तो इसीलिए आप अपने दिमाग में बिठा कर रखेंगे डिस्प्लेसमेंट मैं मीटर्स में लेके चल रहा हूं एंड टाइम को सेकंड्स में। मान लेते हैं एज पर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स एक्सिस हमें टाइम रिप्रेजेंट करा रही है, वाई वाई एक्सिस हमारे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा रही है, मान लेते हैं ऐसा।
जो कि मीटर्स में होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग वैल्यूज हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि हर एक ग्राफ यूनिट 2 मीटर्स का चेंज बता रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14, 16, 18 एंड क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 से 0 यहाँ है, दोनों का 0 इस पॉइंट पर है, तो 0 मीटर्स 0 सेकेंड यहीं पर है। तो 1 सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड, सेवेंथ सेकेंड, एट सेकेंड एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो जब हमने मान लेते हैं कि जब हमने बॉडी को ऑब्जर्व करा तो बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट पे ही थी, डिस्प्लेसमेंट 0 था। अगले 1 सेकंड में मैं क्या देखता हूं कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स, मोशन कर रही है वो। अगले 1 सेकंड बाद देखता हूं, बोले तो सेकंड सेकंड पे देखता हूं 4 मीटर, थर्ड सेकंड पे देखता हूं 6 मीटर, फोर्थ सेकंड पे देखता हूं 8 मीटर, फिफ्थ सेकंड पे देखता हूं 10 मीटर्स। तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड पे देखा हमने 2 मीटर, सेकंड सेकंड पे देखा 4 मीटर। देख सकते हो आप, अगर आप इसको सामने से जोड़ोगे तो आप देख रहे होंगे ये रहा आपका 4 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। कब? जब सेकंड सेकंड पे देखा था हमने। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड पे देखा था तो 2 मीटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली थर्ड सेकंड पे जब हमने ऑब्जर्व करा तो बॉडी 6 मीटर्स पे थी, रेफरेंस से 6 मीटर्स पे। जब फोर्थ सेकंड पे देखा तो रेफरेंस से 8 मीटर्स पे थी, फिफ्थ सेकंड पे देखा 10 मीटर्स पे थी, रेफरेंस से इतनी दूरी पे थी। एंड जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा हमने तो हमें ये ग्राफ मिला जो कि इंक्लाइंड लाइन है। मेरे ख्याल से अभी आप समझ पा रहे होंगे कि इससे आप हर टाइम इंटरवल्स पे देख सकते हो कि कहां पर है बॉडी की पोजीशन क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट करा है उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो 0 से 1 सेकंड में कितने टाइम इंटरवल का चेंज है? सर 1 सेकंड का। 1 सेकंड में पोजीशन में कितना बदलाव आया है? सर 2 मीटर का। यानी 1 सेकंड में 2 मीटर का, तो हम बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी 0 से 1 तक में। वही 1 से 2 में अगर आप देख रहे हो 1 सेकंड का ही गैप है ना ये, एंड डिस्प्लेसमेंट में गैप कितने का है? सर 2 मीटर्स का ही है। हाँ, क्योंकि 2 मीटर पे थी, 4 मीटर पे पहुंच गई, 2 मीटर का चेंज लेकर आई है, पोजीशन में चेंज आया 2 मीटर का। अभी भी आप देख सकते हो कि वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स में 1 सेकंड का ही गैप है। हाँ जी, 4 मीटर पे थी, थर्ड सेकंड पे हमें वो 6 मीटर पे दिखाई दे रही है, 2 मीटर का चेंज आया पोजीशन में। सर वेलोसिटी अभी भी है 2 मीटर पर सेकंड का, 1 सेकंड में 2 मीटर। सिमिलरली 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, पोजीशन में चेंज एक जैसा है। पर सेकंड सेम अमाउंट ऑफ चेंज, वेलोसिटी सर सेम है ओवर द होल जर्नी। 5 सेकंड के लिए हमने ऑब्जर्व करा एंड पांचों सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ये है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? तो सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है एक इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन ग्राफ के रूप में होता है। हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्लोप। लेकिन उस स्लोप से पहले मैं थोड़ा सा एंगल्स के बारे में समझा देना चाहता हूं, क्योंकि आम तौर पे बच्चों को एंगल्स का ही कुछ आइडिया नहीं होता, वो बस एंगल 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 लग रहे हो। बट एंगल्स होते क्या है? मान लेते हैं कि दो लाइंस है हमारे पास, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ओ, ये है ए एंड ये है इसका बी, टर्मिनल पॉइंट्स है। ओ ए एक लाइन है हमारे पास, ओ बी दूसरी लाइन है हमारे पास। मान लेते हैं ऐसा कि ओ ए
एक्ट करने वाली यहाँ पे एज अ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी, एंड हो सकता है कि वो भी हमारी ऑब्जर्वेबल लाइन हो, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। रेफरेंस मतलब भाई आइडियल, आइडियल जिससे आप कंपेयर करते हो, जैसे कि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भाई राम जी को आप आइडियल मानिए, आप उनसे कंपेयर करते हो कि उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज मेरे पास है, कौन सी नहीं है, किसमें मुझे अपने आप को बेस्ट शो करना है, वो रेफरेंस हो गया आपके लिए। तो रेफरेंस लाइन आपके लिए ओए, ये एक रेफरेंस लाइन है, एंड आप इस लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ओबी को। एंड जब ओबी को ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या पाते हो कि ये रेफरेंस लाइन से इसकी इंक्लिनेशन सम है, कुछ है। ये जो इंक्लिनेशंस होती हैं इसी को हम एंगल बोलते हैं। तो किसी भी लाइन का रेफरेंस लाइन से जो इंक्लिनेशन होगा, मुड़ाव होगा, झुकाव होगा, उसको हम बोलेंगे एंगल। हो सकता है कि इंक्लिनेशन ना हो, जैसा कि केस ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। केस ए में दोनों लाइनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। रेड वाली लाइन भी हो सकता है, रेड वाली लाइन ऑब्जर्वेबल लाइन है एंड येलो लाइन आपकी रेफरेंस लाइन है। दोनों लाइनें क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। वही केस बी अगर आप चेक कर रहे हैं, केस बी में आप देख रहे हो कि रेफरेंस लाइन ये रही, अगर आप दूसरे वाले लाइन को भी रेफरेंस लाइन समझ सकते हो, और ये हमारी ऑब्जर्वेबल लाइन है, एंड ये दोनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे केस में हम कहते हैं कि एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो यहां पर एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री, थीटा, इसको थीटा कहते हैं हम, एंड ये थीटा जो है वो एंगल्स के लिए आमतौर पे यूज किया जाता है डिनोशन के रूप में। तो यह एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल 0 डिग्री था। केसेस ऑपोजिट का भी तो होता है कि बहुत बार सिनेरियोज होते हैं कि रेफरेंस लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपकी ऑब्जर्वेबल लाइन, और ऐसा केस अगर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आप 0 डिग्री बोलते हो तब तो वो सेम डायरेक्शन हो गया ना, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं 180 डिग्री। तो बेसिक तौर पे एंगल क्या होता है, एंगल बेसिक दो लाइंस के बीच का इंक्लिनेशन होता है। ये 0 डिग्री हो सकता है कब, जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 का केस जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। फिर 100, 110, 20, 130, 40, 50, 60, एंड इस तरीके से 180 कब कहेंगे हम, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये होती है एंगल थ्योरी। सवाल कि सर आप एंगल्स के बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि एंगल अगर आपको पता होगा, इंक्लिनेशन पता होगा, सर इंक्लिनेशन तो हमेशा किसी रेफरेंस लाइन से, हाँ यहाँ पे हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे हैं अपना टाइम एक्सेस। टाइम एक्सेस को हम यहाँ पे रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा टाइम एक्सेस, एंड ये हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सेस जिसको हम वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, जबकि एब्सिसा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टाइम को। क्योंकि थीटा से एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको एंगल से एक कॉन्सेप्ट आता है टैन थीटा का, जिसको हम कहते हैं स्लोप। और हमें समझना जरूरी है कि स्लोप क्या बता रहा है। अगर आप इस बॉडी ए को चेक कर रहे हो तो आप दो टाइम इंटरवल्स पकड़ लो, कोई भी दो टाइम इंटरवल्स पकड़ लेना। मान लेते हैं ये है हमारा 2 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, एंड इसी तरीके से ये मान लेते हैं ये है आपका 4 मीटर्स, ये है आपका 8 मीटर्स, ये आपका 12 मीटर्स, एंड सो ऑन, एंड ये हो गया आपका 16 मीटर्स का। दो टाइम इंटरवल पकड़ा है मैंने,
एंड वो दो टाइम इंटरवल कौन कौन से हैं, तो 2 सेकंड्स पे। आप देख सकते हो कि 2 सेकंड पर बॉडी ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ये बॉडी ए का ग्राफ मान लेते हैं, ये बॉडी ए, जबकि ये है हमारी बॉडी बी का ग्राफ। तो पहले बॉडी ए को समझते हैं। बॉडी ए के ग्राफ को अगर आप देख रहे हो तो दूसरे सेकंड पर ये कहां पर थी, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो था 4 मीटर का, जबकि एट 4 सेकंड्स पे अगर आप देखो, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे चेक करो अगर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां था, चेक कर लेते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट था आपका 8 मीटर्स पे, ठीक है, तो 8 मीटर्स पे था। कितना टाइम का गैप है ये, 2 सेकंड्स का गैप है। एंड कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, 4 मीटर्स का चेंज आया। तो 4 मीटर 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी तो देता है हमें, जो कि हो गया 2 मीटर पर सेकंड। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से सुनना भी। ये आपका 2,4 के लिए, कहने का मतलब कि दूसरे सेकंड पे 4 मीटर, जबकि ये आपका 4,8 एंड 4,8 का मतलब हो गया कि 4th सेकंड पे 8 मीटर, उस पॉइंट पे इतना था। अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो ये मुझे टाइम में चेंज बता रहा है जो कि 2 सेकंड का है, जबकि ये मुझे पोजीशन में चेंज बता रहा है जो कि 4 मीटर्स का है। थीटा, एक बार थीटा याद कराऊंगा। अब ये टाइम एक्सिस है अगर, तो इसके पैरेलल हर चीज टाइम ही होगी। आप देख सकते हो, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल समथिंग थीटा होगा। tan थीटा और कुछ नहीं होता, p बाई बी होता है। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। थीटा के ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर आपका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, जबकि बेस ये हो गया टाइम बता रहा है। तो tan थीटा जिसे आप p बाई बी बोलते हो, जिसे आप स्लोप बोलते हो, यहाँ पे वो स्लोप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बताती है, जिसे आप वेलोसिटी कहते हो। ओके, यानी एंगल से आपको स्लोप पता चल जाएगा एंड स्लोप से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। यानी स्लोप ही हमें क्या बता रही है, वेलोसिटी की जानकारी दे रही है। यहाँ एक पैटर्न बता देना चाहता हूँ भाई, थीटा एंड tan थीटा प्रोपोर्शनल रिलेशंस हैं। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, थीटा कम होगा तो tan थीटा कम होगा। कहने का मतलब ये कि अगर थीटा बढ़ा तो स्लोप बढ़ी, स्लोप बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी। एंगल ज्यादा टाइम एक्सिस से, रेफरेंस लाइन टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस से अगर एंगल ज्यादा तो फिर स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। मैंने दिखाया भी यहाँ पे tan थीटा जो कि स्लोप है, जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड वो क्या बता रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बता रहा है, जिसे आप वेलोसिटी कहते हैं। तो स्लोप हमें वेलोसिटी की जानकारी देता है, एंड वेलोसिटी की जानकारी देता है, तो इसके साथ साथ एक और चीज बताया मैंने, स्लोप ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा वेलोसिटी। तो अगर आप इन दोनों बॉडीज को देख रहे हो, बॉडी ए एंड बॉडी बी, इन दोनों को चेक कर रहे हो, तो देखो इसका एंगल ना कम है, जबकि बॉडी ए का जो एंगल था वो ज्यादा था। और ये बात समझ में आ भी रहा होगा कि बॉडी ए जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड है कंपेयर टू बॉडी बी, बॉडी बी का इंक्लिनेशन कम है। ये टाइम एक्सिस है अगर, तो इससे बॉडी ए का इंक्लिनेशन ज्यादा है, बॉडी बी का इंक्लिनेशन कम है, एंड क्योंकि बॉडी बी का इंक्लिनेशन कम है, एंगल कम है, तो उसका स्लोप कम होगा। स्लोप कम होगा तो बॉडी बी की वेलोसिटी कम होगी, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। किससे कम होगी सर, बॉडी ए की वेलोसिटी से। इसका मतलब कि बॉडी ए जो है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये फास्टर चल रही है। यही कारण है कि दोनों ने स्टार्ट अलग अलग पॉइंट से करा था, देख सकते हो। एक ने स्टार्ट रेफरेंस से करा था, जबकि एक ने स्टार्ट ऑलरेडी 5 मीटर से करा था, सॉरी 6 मीटर से करा हुआ था।
बट दोनों एक टाइम पे मिलते हैं एंड वो टाइम है शायद 4 एंड 5 के बीच का 4.5 सेकेंड्स पे मिलते हैं ये दोनों के दोनों। कहाँ पे मिलते हैं? कहीं 9 मीटर्स की दूरी पे मिलते हैं। भाई अगर कोई चीज आगे है, कोई चीज आगे है तो वो हमेशा आगे ही रहेगी अगर दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन अगर किसी चीज की स्पीड फास्टर है, कोई फास्टर है, किसी ना किसी टाइम पे वो उसको क्रॉस कर देगा। जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वो उनका मीटिंग पॉइंट होगा। तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है। आई होप अभी आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा होगा एंड यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ में आ रहा होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने क्या प्यारी सी बात जाना कि इसमें जो इंक्लिनेशंस होते हैं वो हमें स्लोप की जानकारी देते हैं जो कि वेलोसिटी होती है। एंड वेलोसिटी इंक्लिनेशन ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, इंक्लिनेशन कम, वेलोसिटी कम। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे, अब यूनिफॉर्म मोशन भाई दोबारा मैं बता देना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं मतलब हमेशा सेम वेलोसिटी चलती रहेगी। जैसे कि मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकंड्स में, टाइम बाय डिफॉल्ट सेकंड्स में। तो किसी भी टाइम पे हमने देखा, ऑब्जर्व करना जब शुरू करा एट टाइम 0 सर वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, एट टाइम 1 वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, एट टाइम 2 वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, एट टाइम 3 9 मीटर पर सेकंड, एट टाइम 4 9 मीटर पर सेकंड, एट टाइम 5 9 मीटर पर। सर हर टाइम सेम वेलोसिटी क्यों? वेलोसिटी में चेंज नहीं है। वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन है नहीं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, सेम टाइम, सॉरी सेम वेलोसिटी हमेशा ही देखने को मिलेगा किसी भी टाइम पे। यही कारण है आप देख सकते हो किसी भी टाइम पे हम चेक करें सेम वेलोसिटी, चाहे फर्स्ट सेकंड देखो, सेकंड सेकंड देखो, थर्ड सेकंड देखो, फोर्थ सेकंड देखो, फिफ्थ सेकंड देखो, किसी भी टाइम पे देख रहे हो सेम वेलोसिटी। लेट अस सपोज ये है 9 मीटर पर सेकंड एंड ये टाइम पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5। सर ये एक्स टाइम बता रहा है, हाँ जी एक्स टाइम बता रहा है, वाई वेलोसिटी बता रहा है। क्योंकि वेलोसिटी सेम है हमेशा 9 मीटर पर सेकंड की, तो एक लाइन बनेगी आपकी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसी बनेगी सर? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी। एंड आप देख सकते हैं ये यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बस पैरेलल ही होगी एक्स के, और सॉरी टाइम के। एक्स नहीं बोलना चाहता मैं, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्स को ही टाइम माना जाए, किसी भी हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा अपने रेफरेंस के लिए वाई को टाइम लेके चल रहा है, तो फिर ऐसे केस में आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर पैरेलल है टाइम एक्सिस के कोई लाइन तो आप समझ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आप समझ जाओ कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन देख सकते हो। अगला जो टाइप ऑफ मोशन है, एंड अगर मैं कंक्लूड करूं सारी बातों को एक साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के लिए, प्लीज बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता है? इंक्लाइंड लाइन बनती है। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है? तो सर ये एक पैरेलल लाइन बनती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सर कभी टाइम एक्सिस भी बन सकती है, हाँ बन सकती है अगर वेलोसिटी जीरो हो तो, एंड वेलोसिटी जीरो का मतलब है रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर है यानी जीरो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है तो फिर वो टाइम एक्सिस ही उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। बिल्कुल पॉसिबल है। तो अभी शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा बनेगा।
एंड जो लास्ट चीज है हमारे लिए, लास्ट सिचुएशन है हमारे लिए, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन ऑलरेडी बताया मैंने। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का मतलब है सर वेलोसिटी में चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी। दोबारा, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कैसा चेंज आएगा? क्योंकि यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्म चेंज आएगा। लेकिन प्लीज ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन जब बोला जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोला जाता है क्या? ये है तो चेंज इन वेलोसिटी ही, लेकिन यूनिट टाइम में। जैसे कि आलू वाले से आपने पूछा कि भाई आलू कैसे रुपया किलो है, उसने बोला 20 रुपया पर केजी। 20 रुपया क्या कॉस्ट है उसका, लेकिन 1 केजी का। एक क्या, यानी आपसे वेलोसिटी में चेंज बताना है, बट आपने पर सेकंड में बताना है, यूनिट टाइम में, कि यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है। इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन याद होगा आपको, दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन सर कब देखने को मिलेगा? जब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो पर सेकंड, तो हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वहीं सेकंड सिनेरियो हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव हो। एंड वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जा रही है, इसीलिए इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, और इसको डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम, रिटार्डेशन, डीसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि वेलोसिटी में डिक्रीमेंट, जबकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट। तो पहला केस हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ऑल द वे आपके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ज्यादा अभी फोकस वाला नहीं है, आपके लिए ज्यादा फोकस वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट स्टिल आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। तो पहली चीज आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच रिलेशन समझा दूंगा। मैं दो तीन टाइम इंटरवल्स को पकड़ूंगा सिनेरियोज में, और उसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कहानी बन रही है और कैसा ग्राफ बनेगा। पहला टाइम है 0। हमने माना या फिर हमने देखा क्या, जब ऑब्जर्व किया हमने बॉडी को, जो भी बॉडी थी, बॉडी मतलब लास्ट मत समझना प्लीज, बॉडी का मतलब हर वो बॉडी जिसको हम ऑब्जर्व, हर वो चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बॉडी है हमारे लिए। तो एट टाइम 0 हमने देखा क्या कि बॉडी अपने रेफरेंस पे थी, यानी नो डिस्प्लेसमेंट। हमने फर्स्ट सेकंड पर देखा डिस्प्लेसमेंट कितना, लेकिन सर यहाँ ध्यान रखना एक्सेलरेशन हो रहा है, एंड अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन फर्स्ट, एक सेकंड में कितना हुआ है। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है? जब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकालते हैं हम। u क्या है सर यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं सिनेरियो में, हमारे सिनेरियो में लेट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड है, एंड एक्सेलरेशन है मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक शब्द लिख रहा हूं मैं, लेट, मान लेते हैं, आपको सिर्फ ग्राफ दिखाने के लिए ये केस मैं ले रहा हूं। तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा देखते हैं एक बारी। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन है 2 का, तो 2 इंटू में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कट गया, ये तो 0 ही हो गया, प्लस में 1। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ सर? 1 का हुआ, ठीक है। यानी एट टाइम 0 0 ही था, एट टाइम 1 इस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट कितने का देखने को मिल रहा है? 1 का देखने को मिल रहा है। एक काम कर लेते हैं क्योंकि मुझे आगे जाके कैलकुलेशंस में हमारा पोजीशन ज्यादा होगा, इसलिए ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर्स, 12,
14, 16, 18 एंड समथिंग। तो फर्स्ट सेकंड पे हमने देखा जीरो पे, तो भाई वही जीरो ही डिस्प्लेसमेंट थी। फर्स्ट सेकंड पे जब हमने देखा तो डिस्प्लेसमेंट आया 1। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 1। भाई ये 2 है, 0 0 एंड 2 के बीच में यहाँ पे 1 होगा कहीं। ठीक है, अब 2 सेकंड्स में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो यहाँ पे टाइम 2 रखना पड़ेगा हमें। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, बस टाइम 2। s इक्वल्स टू u मतलब 0 इंटू में 2 प्लस में हाफ इंटू में a 2 है हमारा, t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो 0 प्लस 2 से 2 कट गया 4, डिस्प्लेसमेंट आया 4 मीटर्स। यानी 2 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो रेफरेंस से 4 मीटर्स का आएगा। तो अगर ये 2 है तो 4 मीटर्स मतलब यहां पे कहीं। सिमिलरली अगर मैं थर्ड सेकंड पे दिखाऊं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई u 0 है तो इस पोर्शन को हटा ही देते हैं। हाफ इंटू में 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 9, s इक्वल टू 9 मीटर्स। यानी 3 सेकंड्स में 9 मीटर। तो 3 सेकंड्स में 9 कहाँ है, यहाँ कहीं पे बीच में पड़ेगा 9। अगला 14 सेकंड्स के लिए देखते हैं एक बारी। तो सेम फॉर्मूला, बस u ध्यान रखने का है भाई, u आपका 0 है अगर, तो वो वाला पोर्शन पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू में 2 इंटू में टी स्क्वायर बोले तो 4 सेकंड्स की बात करें हम, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, डिस्प्लेसमेंट होगी 16। 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट होगी 16। 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट होगी 16। भाई ये रहा 16। एंड 5 सेकंड्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर वो 25 मीटर्स आएगी। तो इन टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स आपको डिस्प्लेसमेंट कितना देखने को मिलेगा, 25 मीटर। यानी बॉडी हमें 25वें मीटर पर दिखाई देगी। कहीं पे ऊपर में 5 सेकंड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है, छोड़ देते हैं अभी इसको। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो फिर मुझे कैसा ग्राफ मिलता है, देखते हैं एक बार। इस तरीके का ग्राफ मिलता है। एंड ये ग्राफ आपकी पैराबोलिक ग्राफ होती है। इस ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कैसी है, पैराबोलिक ग्राफ है। थोड़ा सा फ्री हैंड बनाया है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा हो आपको। इन रियलिटी वो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इस तरीके का होगा, समथिंग पैराबोलिक। तो अलग अलग सिनेरियोज में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, वो बनेगा पैराबोलिक ही। तो अभी आपको समझ में आ रहा हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। अब हम यही एक्सेलरेशन का केस ले रहे हैं, लेकिन हम ग्राफ ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन दिखाने का अपने को। वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकंड्स में, टाइम बाय डिफॉल्ट सेकंड्स में। हमने जब ऑब्जर्व करा तो मान लेते हैं ये है हमारा 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, 10। सर मीटर्स नहीं 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 नहीं, मीटर्स कैसे, वेलोसिटी है ना ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं ना। तो वाई एक्सिस हमें वेलोसिटी दे रही होगी, मीटर पर सेकंड बता रही होगी, जबकि एक्स एक्सिस हमें टाइम बता रही होगी। तो जब हमने ऑब्जर्व किया एट टाइम 0, हमारा पोजीशन क्या था, तो सर पोजीशन था, सॉरी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी हमारी 2 मीटर पर सेकंड की, यानी वेलोसिटी थी हमारी 2 मीटर पर सेकंड। एट टाइम 1 पहले सेकंड पे हमने देखा वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। एट टाइम 2 ये है 1 सेकंड का, ये है आपका 2 सेकंड का, वेलोसिटी कितनी 6 मीटर पर सेकंड।
थर्ड टाइम पे अगर आप वेलोसिटी देख रहे हो, थर्ड नहीं, थर्ड टाइम पे ये है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ सेकंड पे इसी तरह से देखोगे 10 मीटर पर सेकंड। फिफ्थ सेकंड पे देखोगे 12 मीटर पर सेकंड। नोटिस करो, एक्सेलरेशन है ये। एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, डेल्टा वी जीरो नहीं हो सकता। चेंज इन वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा वी जीरो नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, देख सकते हो। ये 1 सेकंड का गैप है, एंड इस 1 सेकंड के गैप में आप देखो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। 1 सेकंड एंड 2 सेकंड में कितने का गैप आता है सर? 1 सेकंड का ही गैप आता है। 2 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आया है। सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड में कितने का गैप होता है? 1 सेकंड का ही गैप होता है। चेंज कितने का आया है? 2 मीटर पर सेकंड का ही आया है। 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड में कितने का गैप होता है? 1 सेकंड का ही गैप होता है। वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? 2 मीटर पर सेकंड। सब वेलोसिटी में चेंज एक जैसी आ रही है, वेलोसिटी में चेंज एक जैसी आ रही है। एंड वेलोसिटी में चेंज एक जैसी आने का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सर ये एक्सेलरेशन क्या लिखा है आपने? मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहती है। यहां पर भी अगर मैं दो टाइम इंटरवल्स को पकड़ता हूं, चलो दो टाइम इंटरवल, थोड़े बड़े बड़े टाइम इंटरवल पकड़ते हैं। एक पकड़ते हैं थर्ड सेकंड पे, तो एट टाइम इक्वल्स टू 3 बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? 8 मीटर पर सेकंड। तो उस टाइम पे वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड। वही एट टाइम इक्वल्स टू समथिंग, ये हो गया 4 5 6 7। जब मैं 7th सेकंड पे देखता हूं तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देती है मुझे? मार्क करके देखते हैं एक बारी। ये 12, हो जाएगा 14, हो जाएगा 16। तो एट टाइम इक्वल्स टू 7th सेकंड जो वेलोसिटी मुझे दिखाई देती है वो 16 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, अगर मैं ये टाइम एक्सिस में चेंज, ये अगर आप देख रहे हो तो ये देखो टाइम एक्सिस में चेंज ही तो बता रहा है ये कि 3 से 7 का चेंज मतलब 4 सेकंड्स का चेंज आया है। वही अगर आप वेलोसिटी में चेंज देखना चाह रहे हो तो आपको वाई में देखना पड़ेगा, एंड वाई में जो चेंज आ रहा है आप देख सकते हो कितने का आ रहा है भाई, 8 से 16 मतलब 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी 8 मीटर पर सेकंड की तो होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा तो 16 का है, एंड ये पूरा 8 का है। तो यहां से यहां तक में कितने का चेंज होगा? 8 का ही तो चेंज होगा। तो ये वाली लेंथ 8 मीटर पर सेकंड बता रही है, जबकि ये वाली लेंथ आपको 4 सेकंड का चेंज बता रही है। ध्यान से सुनना है, अभी स्लोप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप देख रहे हो ये है इसका इंक्लिनेशन थीटा, एंड थीटा से ही कॉन्सेप्ट आता है tan थीटा का, स्लोप का, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर थीटा के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये मुझे और कुछ नहीं दे रही है, ये दे रही है मुझे चेंज इन वेलोसिटी। जबकि ये जो बेस वाली लाइन है जिसपे आपका थीटा बना हुआ है, ये मुझे टाइम में चेंज दे रही है, जो कि है 4 सेकंड्स का। तो ये चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज आया उस दौरान जिस दौरान वेलोसिटी में चेंज आया था। तो 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आया था कितने सेकंड्स में? 4 सेकंड्स में। तो ये हो गया काटने पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर सेकंड स्क्वायर कैसे? 1 सेकंड ये रहा, ये भी तो नीचे आएगा 2 डिवाइड में यहाँ पे। तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस केस में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में।
जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और क्योंकि मुझे पता है थीटा प्रोपोर्शनल है tan थीटा के या कह लो स्लोप के, तो एक्सेलरेशन थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। क्योंकि थीटा ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। तो अगर आपको दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, दो बॉडीज के ग्राफ दिखाई दे रहे हैं एंड दोनों बॉडीज से में पूछा गया है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, आप उसके थीटा को चेक करो। टाइम एक्सिस से कितना एंगल है, टाइम एक्सिस से कितना एंगल है भाई, ऑल द वे ये बात समझो। इस टाइम एक्सिस के पैरेलल ही ये लाइन है एंड अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल आपको दिखाई देगा वो एंगल यहाँ पे भी होगा। तो टाइम एक्सिस से कितना एंगल है ये अगर आप मार्क कर पाओ, पता कर पाओ, तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन किसका एक्सेलरेशन फास्टर हुआ है और किसका एक्सेलरेशन स्लोअर हुआ है। तो हमने स्लोप का भी कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो आप सिर्फ स्लोप को देखकर समझ सकते हो कि कौन फास्टर है कौन स्लोअर है। आपने देखा शायद एंड आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्लाइंड लाइन आपको बताती है एक्सेलरेटेड मोशन को। तो एक्सेलरेटेड मोशन के केस में इंक्लाइंड लाइन आपकी बनेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था? वो था पैराबोलिक। उसका शेप कैसा था? पैराबोलिक था। ये है आपका डीसेलरेशन का केस एंड डीसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आना, वेलोसिटी डिक्रीज करना। चलो मान लेते हैं हर ग्राफ यूनिट हमें 2 मीटर पर सेकंड का चेंज दिखा रहा है। भाई ये वेलोसिटी है, ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 समथिंग। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमें टाइम में चेंज बता रही है। तो 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड्स का, 4 सेकंड्स का, 5 सेकंड्स का, 6 सेकंड्स का एंड सो ऑन। तो अगर मैं इनको मेंशन करने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी टाइम, तो टाइम जब टाइम जीरो था तो इस केस में वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी थी 16 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी? 14 हो गई सर, 14 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 2 हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी? 12 हो गई। जब टाइम 3 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई सर? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। जब टाइम 4 हुआ तो वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 5 हुआ वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। नोटिस करो, नोटिस करना चाहिए कि 0 सेकंड एंड 1 सेकंड में टाइम का कितना चेंज आया? 1 सेकंड का ही चेंज आया। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। यानी मैं बोल सकता हूं कि सर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हुई है। वही फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड में 1 सेकंड का गैप है और इस गैप में कितने वेलोसिटी का चेंज आया है? 2 मीटर पर सेकंड का। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? तो ये नेगेटिव चेंज है एंड ये नेगेटिव चेंज है -2 का। भाई ऑफ कोर्स आप देख रहे हो फाइनल वैल्यू आपको कम दिखाई दे रही है कंपेयर टू इनिशियल। भाई इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 16 मीटर पर सेकंड, जबकि फाइनल वैल्यू क्या हो रही है आपकी? 14 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो 14 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी माइनस 16 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय कितने टाइम में आए? 1 सेकंड्स में आए। तो 1 सेकंड्स में 2 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड्स में? 1 सेकंड में, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना है ये माइनस है, नेगेटिव आएगा ये। तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको बता रहा है कि वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फर्दर आप देख सकते हो कि सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड में 1 सेकंड का गैप है एंड वेलोसिटी आपकी नेगेटिवली चेंज होकर -2 मीटर पर सेकंड कम होके 10 हो गई है।
तो अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कैसी बनेगी, इंक्लाइंड लाइन ही बनेगी, इंक्लाइंड लाइन ही बनेगी। तो डीसेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है एंड उसमें डीसेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, इंक्लाइन लाइन। लेकिन क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है फिर डाउनवर्ड में, तो सर डाउनवर्ड में बढ़ रही है क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाएगी पर सेकंड, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये केसेस कब देखने को मिलते हैं, जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं, ब्रेक सप्लाई करते हैं तब वेलोसिटी कम होती जाती है एंड फाइनली अगर आप कॉन्टिन्यूसली दबा के रखो ब्रेक को तो फिर बॉडी रुक जाती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एंड माइट भी आपको अभी तक सारे ग्राफ एक एक करके समझ में आ रहे होंगे। सर यहाँ भी स्लोप बिल्कुल सेम स्लोप आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को, स्लोप ज्यादा तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ज्यादा, स्लोप कम नेगेटिव एक्सेलरेशन कम या डीसेलरेशन कम। तो आई होप अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज ध्यान से वीडियो को देखो एंड पूरे ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझो। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे ग्राफ को लेकर ताकि हर एक चीज हमारी क्लियर हो जाए एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेस्ट, और इसी होप के साथ अपन एंड भी कर लेते हैं। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो बांटो, है ना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।